कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है क्यों वो आप पर फिदा है। आखिर ऐसा क्या है आप में, आपके पार्टनर को आप में ऐसा क्या खास लगा, क्यों वो आप पर फिदा है, आपकी कौन सी अदा पर वो फिदा है, उनको आपकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा आती है, उनको आपके पार्टनर आपकी कौन सी अदा पर फिदा है, आपकी कौन सी क्वालिटी पर फिदा है, ये हम देखेंगे। और अभी की उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये देखेंगे। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्यों वो आप पर फिदा है। चलिए, अभी की उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। प्यार भी है, गुस्सा भी है, दोनों ही है। प्यार भी है, आपसे प्यार भी है, आप पर गुस्सा भी है और जिद भी है। जिद की वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं और किसी बात को लेकर थोड़े गुस्से गुस्से में भी आप दिख रहे हैं। आपके पार्टनर या तो थर्ड पर्सन हो सकते हैं या तो आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। फैमिली है या तो रिश्तेदार हो सकते हैं या तो आपका बिजी शेड्यूल हो सकता है। सबसे ज्यादा आजकल यही चल रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसका रीजन बिजी शेड्यूल ही रहता है। या तो आपके पास टाइम नहीं होता या आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं होता, तो थोड़ा टाइम का इशू है और एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, या तो आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, इसी वजह से आप गुस्से में हो। थोड़ा सा आप भी अड़ गए हो कि अगर उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें भी अपना टाइम उनके लिए वेस्ट करने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों ही जैसे कि अपनी अपनी जगह पर अड़ गए हो, लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद भी वो आपको प्यार बहुत करते हैं और इस रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि चीजें जो है अभी वर्क नहीं कर रही है, अभी टाइम जो है वो उनके फेवर में नहीं है, लेकिन वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ कुछ अच्छा टाइम वो बिताना चाहते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वो इस रिश्ते में आपके लिए लेके आना चाहते हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉर्ट आउट करके एक फिर से इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, ये है उनकी आज की फीलिंग। चलिए, अब कार्ड के जरिए देखते हैं क्यों वो आप पर फिदा है, ऐसा क्या खास लगा उनको आप में। ये कार्ड अपने आप ही बाउंस होके बाहर निकल आया है तो मैं रख लेती हूँ। कम्युनिटी का है, फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है, दोस्ती को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप लोग अच्छे दोस्त हो या तो आपका रिश्ता दोस्ताना हो सकता है या तो आप लोग रिलेशनशिप में आए इसके पहले आप बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे। ऑल टाइड अप, edges and possibilities, ब्रोकन हार्ट, किसने आपका दिल तोड़ दिया? आपके पार्टनर ने। कंप्लेन, फेक, कार्ड तो मैंने सही पकड़े हैं। ट्रेवल, यस। सर्च,
आपके बारे में जानते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं, आपके बारे में सर्च करते रहते हैं, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं वो जो उसके मुंह से हम सुनते हैं, इससे भी ज्यादा उनके पीछे हमें उनके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो जो कहते हैं उनकी बातों में हम इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरों से उनके बारे में सुनने में हमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहेंगे तो आप उनकी बातों को लाइटली ले लोगे। वही बात आपको उनके फ्रेंड्स से सुननी है, दूसरे लोगों से सुनने में आपको ज्यादा मजा आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टू ऑफ कप्स। आप बहुत ही दिल से जीने वाले पर्सन हो, बहुत ही लविंग हो, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका, बहुत ही ज्यादा अ, आप रिश्तों को बहुत लाइट मूड में रखते हो। अगर बात करें कि वो आप पर क्यों फिदा है, तो उसका एक रीजन ये है कि उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, काफी लविंग और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर है। दोस्त जैसा आपका जो रिश्ता है वो दोस्ती जैसा है। आपके रिश्ते में प्यार से भी बढ़कर दोस्ती है, एक दोस्त वाला रिश्ता है। हमेशा ही एक दूसरे की हेल्प करना और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती है, जो भी मन में आया वो बोल दिया। तो ऐसा एक हल्का फुल्का और एक लाइट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है। तो आपका ये नेचर ही, वो आपके इसी अंदाज पे फिदा है, वो आपके इसी नेचर पे फिदा है, उनको ये आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने ग्रुप में काफी फेमस हो, जो भी आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, या तो आप वर्क प्लेस, अगर आप वर्किंग हो तो आपके वर्क प्लेस पे आप काफी फेमस हो सकते हो, काफी पॉपुलर हो सकते हो, लोग आपको काफी पसंद करते हैं। हमेशा ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, आपकी ब्यूटी, पर्सनालिटी से, आपका फाइनेंशियल स्टेटस से हमेशा ही आप लाइमलाइट में रहते हो। काफी लोगों को आप हमेशा ही अट्रैक्ट करते हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप हो, इसी वजह से वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। अगर आप जो भी करते हो वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट करते हो, चाहे ड्रेसिंग स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो, कुछ भी हो, काफी परफेक्ट आपका रहता है, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप हमेशा ही अप टू डेट रहते हो, कभी आप बिखरे बिखरे नहीं रहते हो। चाहे आप जो भी आउटफिट पहनते हो, जो भी हेयर स्टाइल कैरी करते हो, तो हर रोज आप एक अलग ही अंदाज में, हर रोज आपके अंदर एक अलग ही अंदाज होता है, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और काफी आप देखो, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम तो रहते ही है, लेकिन आप चीजों को ठीक करना जानते हो, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को फिर से जीना सिखाया है। हो सकता है कि उनका पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो, या तो दिल टूटा हुआ हो, किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया हो, उन्होंने जिंदगी जीने में से जैसे कि होप ही छोड़ दी थी, जिंदगी जीने की होप ही छोड़ दी थी। तो आपने ऐसे वक्त में उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपने उनकी हेल्प की है। हो सकता है कि पहले आप दोनों एक दूसरे का दर्द बांटते बांटते आप दोनों ही एक दूसरे के हमदर्द बन गए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप भी बहुत पेन में थे, दर्द में थे, आपका भी एक पास्ट था, उनका भी एक पास्ट रहा था, तो आप दोनों ही एक दूसरे का दर्द बांटते बांटते आप दोनों ही एक दूसरे के हमदर्द कब बन गए, ये आपको पता ही नहीं चला। तो आप बहुत ही ज्यादा केयरिंग पर्सन हो, बहुत ही आप उनके दिल में उतर जाते हो। वो जब भी आपको देखते हैं तो एक ऐसा उनको लगता है कि एक दिल से चाहने वाला मिला है, दिल से समझने वाला मिला है। आप उनकी इमोशनल नीड को कंप्लीट करते हो। आजकल इमोशनली कनेक्ट हो पाए ऐसा पर्सन मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप उनके दिल को, उनके दिल की भाषा को, आप उनकी रूह रूह से वाकिफ हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और दूसरा, आप जैसे हो वैसे ही आप दिखते हो। आप कभी परफेक्ट बनने की, या तो जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, कोई आपकी कोई नेगेटिव आपकी कोई हैबिट है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप उस चीज को ढकने की, या तो आप उस चीज को छिपाने की कोशिश नहीं करते हो, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते हो। आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप कभी परफेक्ट बनने की, आप कभी ये नहीं सोचते कि वो मेरे से अब बहुत ज्यादा
अच्छा दिख रहा है, या तो वो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, उनका फिगर बहुत अच्छा है, मेरा नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही सॉलिड है, मेरे दोस्त की सॉलिड है फाइनेंशियल कंडीशन, मेरी नहीं है। आप कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते हो, और जो चीज आपके पास है आप उनको एक्सेप्ट करना और उस चीज में एंजॉय करना आप जानते हो, तो आपके पार्टनर आपकी इसी बात पर फिदा है। सबके पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है उसमें एंजॉय करना चाहिए। कभी दूसरों का बंगला देखकर अपनी झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए, ये कहावत होती है। तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आपके पास जो है, जैसे आप हो, आप उसी में मस्त रहते हो, खुश रहते हो, कभी किसी से जलते नहीं हो, दूसरों की खुशियां देखकर आप कभी जलते नहीं होगे। उसका बॉयफ्रेंड उसको तो ये ट्रिप पर ले गया, वो ट्रिप पर ले गया, उसको यहाँ घुमाने ले गया, वहां घुमाने ले गया, आप कभी किसी की खुशी देखकर या तो कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करते हो। आप हमारे पास जो है आप उसमें खुश रहना जानते हो, तो आपके पार्टनर आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपके साथ वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, सुकून मिलता है, एक मेंटल पीस उनको आपके साथ मिलता है। आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, कहीं अकेले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो आपकी कंपनी बहुत ही एंजॉय करते हैं, आपकी वाइब उनको बहुत ही अच्छी लगती है, आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनती है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है कि उनको आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आप उनको दिल से, रूह से समझ पाते हो, आप उनकी रूह रूह से वाकिफ हो और आप उनकी रूह रूह में बस चुके हो। इसी वजह से वो आपकी लिए इतना स्पेशल फील करते हो, वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आप हमेशा ही उनको सपोर्ट करते हो, हमेशा ही उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो, और आपके साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी कंपनी वो बहुत ही एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप उनको फ्रीडम देते हो। वो आपके पास आते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होके, फ्री होके वो आपके पास रहते हैं, कोई बर्डन नहीं होता, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपने कभी कोई बाउंड्री सेट नहीं की है, आप हमेशा ही अपने पार्टनर को फ्रीडम देते हो, इसी वजह से उनको आपका साथ, आपकी कंपनी बहुत पसंद आती है। आप दिल से उनकी परवाह करते हो, दिल से उनकी केयर करते हो, और वो जैसे है वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट किया है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपने कभी उनको बाउंड्री सेट नहीं की, कभी आपने उनको कोई उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझे ये पसंद नहीं है, आपको ऐसे रहना है, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। आपने कभी उनको फोर्स नहीं किया है, आप हमेशा ही उनको फ्रीडम दी है। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है, क्योंकि हर एक इंसान को, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या तो कोई बर्ड्स हो, सबको अपनी फ्रीडम ज्यादा पसंद आती है, फ्री रहना सबको ज्यादा पसंद आता है। और हम जब किसी से प्यार करते हैं तो वो हमें फिजिकल तो जैसे कि कोई हमें ताला चाबी लगा के कोई हमें रूम में बंद तो नहीं कर देता, लेकिन इमोशनल भी एक बर्डन होता है। कभी कभी रिलेशनशिप में हम इमोशनली ट्रैप्ड हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो आपने कभी उनको बांधने की कोशिश नहीं की है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। आपके पार्टनर जैसे है वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, कोई शर्त नहीं रखी है, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और आपको बैलेंस बनाना बहुत ही अच्छा आता है, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, तो आप एक अच्छे से बैलेंस बना लेते हो। आप कभी अपने पार्टनर को दूसरों के सामने कभी नीचा नहीं दिखाते हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, हमेशा ही आप अपने पार्टनर के सपोर्ट में रहते हो, खड़े रहते हो। और आप एक अच्छे से बैलेंस बना, चाहे काम हो, वर्कलोड हो, रिलेशनशिप हो, सब चीजों में आप अच्छे से बैलेंस बना लेते हो, तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। कभी आप ये नहीं कहते हो कि मेरे पास काम बहुत है, मैं बिजी बहुत हूँ, आज हम नहीं मिल पाएंगे, या तो फैमिली है, जो भी है, आप कभी एक्सक्यूज नहीं देते हो। आप रास्ता निकालने में बिलीव करते हो, आप जो भी मुश्किलें हैं उसका हल निकालने में बिलीव करते हो। आप कभी एक्सक्यूज नहीं देते हो कि मैं आपसे शादी तो करना चाहता था लेकिन ऐसा है वैसा है, आप कभी ऐसा नहीं कहते हो। आप हमेशा ही
सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उसका हल कैसे निकालना है, रास्ता कैसे निकालना है, ये हमें देखना होता है। ऊपर वाले ने हमें अच्छे से दिमाग दिया है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपके आपका ये नेचर ही उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा ही आप उनकी केयर करते हो कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। आप उनको बांधते नहीं हो, लेकिन आप उनकी परवाह करते हो। तो आप जब पूछते हो कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, ज्यादा देर रात तक आप उठते मत रहना। तो आप जो आपका ये केयरिंग वाला नेचर है, आप जिस तरह उनसे बातें करते हो, तो उनको एक अपनापन सा फील होता है। वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी, या तो आप इतने गुड लुकिंग हो कि आपको कोई भी मना नहीं कर सकते, इतने ऑप्शंस होने के बावजूद भी आपने अपने पार्टनर के सिवा और किसी के बारे में कभी आंख उठा के देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। आप रिश्तों में काफी लॉयल रहते हो। वो आपकी इसी अदा पर फिदा है। कभी आप उनको कुछ कहने का या तो बोलने का मौका नहीं देते हो, और आप हमेशा ही थोड़े से एक बंद किताब जैसे, हमेशा ही जितना आप पढ़ते जाते हो उसको उसमें इतना ही ज्यादा सरप्राइजेस जो है वो मिलते जाते हैं। तो आपके पार्टनर को आप एक बंद किताब जैसे लगते हो। जैसे जैसे पन्ने उल्टाते हैं, वैसे वैसे ही आपका रोज ही वो और ज्यादा आपको समझते हैं, और ज्यादा वो आपके प्यार में, आपके प्यार की गहराई में वो उतरते जाते हैं। तो उनको आपका ये नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। और जब आप उनसे ये कहते हो, एक अपनापन जब दिखाते हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ पूरी जिंदगी रहेंगे, या तो हम आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो जब आप ऐसी बातें करते हो तो उनका दिल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उनको बहुत, हो ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई आपके लिए अच्छा बोल भी देता है तो भी दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। तो आप उनको थोड़े से मिस्टीरियस टाइप भी लगते हो। जितना वो आपके बारे में जानने की, आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनको कुछ मिलता नहीं है, वो खो ही जाते हैं। तो वो आपकी इसी अदा पर फिदा है कि आप हमेशा ही चीजों को अच्छे से मैनेज करते हो, चीजों को अच्छे से संभालते हो, और खुद भी बहुत अप टू डेट रहते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे हो गए, टाइम नहीं है सजने का, सवर आजकल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आजकल क्या होता है कि जो हाउस वाइफ होती है, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे हैं, संभालने हैं, रेडी होने का, सजने का, संवरने का टाइम ही नहीं है। जो मेल्स जो है वो ये कहते हैं कि काम पर जाना है, जॉब पे जाना है, बहुत सारा काम है, ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आप हमेशा ही अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल लेते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी यही अदा बहुत पसंद आती है, यही चीज आपकी उनको बहुत पसंद आती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।